फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी A to Z इंग्लिश वोकैबलरी जो सीरीज़ है उसका C अल्फ़ाबेट का पार्ट 5th। तो मैं शुरू के वीडियो में हमने A और B को कवर अप किया। अभी पहुंचे हैं हम C पार्ट के 5th वीडियो के ऊपर। इसके अंदर हम नियर बाय 60 वीडियो जो 60 वोकैब्स हैं वो हम कवर करेंगे सारे के सारे ट्रिक्स के साथ में, जो कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला वर्ड देखते हैं क्रेव। क्रेव का मतलब है मांगना, प्रार्थना करना, क्रेविंग। कई बार ये वर्ड यूज होता है क्रेविंग, क्रेविंग फॉर समथिंग, यानी कि मांगना। ओके, प्रार्थना करना, टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ऑलवेज क्रेव्ड एक्साइटमेंट। ओके, कि वो हमेशा एक्साइटमेंट को लेकर क्रेव रहती है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, किसी चीज का क्रेज है तो क्रेव करेंगे। अगर आपको किसी चीज का क्रेज है तो वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या होता है क्रेव। जैसे कि एग्जांपल, ये बच्चा जो है अगर इसको कुछ साइकिल चाहिए तो ये क्या करेगा, आपसे क्रेव करेगा। ओके, तो किसी चीज़ का क्रेज है तो आप क्रेव करेंगे। क्रेज, क्रेव एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप इजीली याद कर सकते हैं। किसी चीज़ का क्रेज है तो आप क्रेव करेंगे, यानी कि प्रार्थना करेंगे, यानी कि मांगेंगे वो चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है क्रेवन। क्रेवन का मतलब है डरपोक, लैकिंग करेज, एक्सट्रीमली कॉवर्डली। फॉर एग्जाम्पल, दे condemn the deal as a craven surrender. Okay, they condemn the deal as a craven surrender. अब इसको याद करने का तरीका देखिए, रावण का क्रेवन, रावण वॉज क्रेवन। अब इसको याद करने का तरीका, रावण एंड क्रेवन एक जैसे वर्ड्स हैं। रावण वॉज क्रेवन, तो रावण क्रेवन था, डरपोक था, इसीलिए उसने डायरेक्ट वॉर नहीं करी थी। ओके, तो रावण वॉज क्रेवन, रावण एंड क्रेवन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इजीली याद कर सकते हैं इसको। रावण वॉज क्रेवन, क्रेवन का मतलब डरपोक। अगला वर्ड है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब है विश्वास, प्रतीक या फिर साख। ए क्वालिटी दैट एन आइडिया और ए स्टोरी दैट हैज मेक यू बिलीव इट इज ट्रू, बिलीव इन समथिंग एज ट्रू। तो कोई भी ऐसी क्वालिटी या आइडिया या स्टोरी जो आपको भरोसा दिलाए कि ये सच है, ओके, उसको बोलते हैं क्रीडेंस। तो क्रीडेंस का दूसरा मतलब है विश्वास, प्रतीक, साख। एग्जाम्पल, ही गेव क्रीडेंस टू द गॉसिप। ही गेव क्रीडेंस टू द गॉसिप, यानी कि उसने गॉसिप को सच मान लिया। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, आप में क्रीडेंस है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा। अगर आप में क्रीडेंस है, अगर आप में विश्वास है, अगर आप के अंदर कोई साख है तो क्या होगा, आप में क्रीडेंस है तो बैंक आपको क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड देगा। तो क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका क्रीडेंस होता है। क्रेडिट कार्ड, क्रीडेंस, क्रेडिट, क्रीडेंस एक जैसे वर्ड्स हैं, तो ओके, क्रेडिट और यहाँ पे क्रीडेंस एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। क्रेडिट, आप बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा कब, जब आपका क्रीडेंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब है आरोही, उत्तरोत्तर, ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाउ लाउडली ए पीस ऑफ म्यूजिक इज प्लेड और सैंग। ग्रेजुअल इंक्रीज इन नॉइज। ओके, क्रिसेंडो का मतलब है कोई भी आवाज जो धीरे धीरे इंक्रीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्रिसेंडो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज क्रिसेंडो ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्रेस क्रिटिसिज्म। तो वहां पे क्या था, पार्लियामेंट्री और प्रेस का क्रिटिसिज्म का क्रिसेंडो था, यानी कि धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई वहां पे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, शान की तरह आवाज रेज करते हैं कौन, क्रिसेंडो। शान की तरह आवाज रेज करते हैं क्रिसेंडो, आवाज रेज करते हैं कौन, क्रिसेंडो एक जैसे वर्ड्स हैं, क्रिसेंडो। ओके, तो कौन का होते हैं क्रिसेंडो, जो कि आवाज धीरे धीरे, जिसकी आवाज धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन नॉइज। नेक्स्ट होता है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब सभी को पता है, चोटी होता है, इसको जेनिथ भी बोलते हैं, इसको पीक भी बोलते हैं। ओके, अ ग्रोथ ऑफ फेदर्स, फर और स्किन अलोंग द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द सम एनिमल। और साथ में जो कुछ एनिमल है जिनके टॉप हेड के ऊपर जो बाल होते हैं, फेदर होते हैं, स्किन होती है, उसको भी क्रस्ट बोलते हैं साथ में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, बोथ बर्ड्स हैड ए डार्क ब्लू क्रस्ट। तो बोथ बर्ड्स, तो ये आएगा बोथ द बर्ड्स, यहाँ पे इसका आएगा बोथ द बर्ड्स हैड ए डार्क ब्लू क्रस्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, एवरेस्ट पे जाके रेस्ट किया जो कि सबसे बड़ा क्रस्ट है। एवरेस्ट पे जाके रेस्ट किया जो कि सबसे बड़ा क्रस्ट है। तो एवरेस्ट पे जाके जो रेस्ट करेगा, तो एवरेज क्या है, सबसे बड़ा क्रस्ट है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। रेस्ट, क्रस्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, बस सी एक है जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। एवरेस्ट पे जाके रेस्ट किया, तो कहाँ जाके रेस्ट किया, क्रस्ट के ऊपर जाकर रेस्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड अनएक्सपेक्टेडली इन समथिंग। तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है या कोई काम नहीं हो पाया है, उसकी वजह से जो निराशा है उसको बोलते हैं क्रेस्ट फॉलन। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड क्रेस्ट फॉलन एट देयर डिसीजन बट डिड नॉट आर्ग्यू। तो वो क्रेस्ट फॉलन लग रहा था उनके डिसीजन के ऊपर, लेकिन उसने आर्ग्यू नहीं किया। अब याद करने का तरीका देखिए,
रेस्ट करते वक्त फॉल हो गया तो क्या हो गया, क्रेस्ट फॉलन है। रेस्ट करते वक्त, देखिए रेस्ट इसमें आ रहा है, रेस्ट करते वक्त फॉल हो गया तो आप कैसे हो गए, क्रेस्ट फॉलन हो गए, यानी कि आप निराश हो गए। ओके, तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब है निराशा। नेक्स्ट वर्ड है क्रीवाइज। क्रीवाइज का मतलब है दरार, ए स्मॉल नैरो क्रैक और स्पेस स्पेशली इन a surface of rock. For example, a huge boulder with rare ferns growing in every crevice. अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्रीवाइस में रहने वाले विष आपको सांप हिस करते हैं। ओके, क्रीवाइस में रहने वाले विष वाले सांप हिस करते हैं, यानी कि जो हिस करते हैं उनका जो साउंड होता है वो हिस करने का होता है। तो क्रीवाइस में कौन रहते हैं, सांप रहते हैं। क्रीवाइस में सांप रहते हैं और क्या करते हैं, हिस करते हैं। क्रीवाइस हिस एक जैसे वर्ड्स हैं, क्रीवाइस और हिस। तो हिस कौन करते हैं, सांप करते हैं। तो क्रीवाइस का मतलब आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जो कि इसका मतलब है दरार, स्मॉल क्रैक किसी भी रॉक के अंदर या जगह के अंदर। अगला वर्ड है क्रिंज। क्रिंज का मतलब है किसी चीज को हटाना, फिरना या हिचकाना। टू सडनली मूव अवे फ्रॉम समवन और समथिंग बिकॉज दे आर फ्राइटेंड। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड क्रिंजिंग इन टेरर, आई क्रिंज्ड इन हॉरर। ओके, तो क्रिंज का मतलब है किसी चीज को हटाना या हिचकना या फिर फिरना। और इसको याद करने का तरीका देखिए, गर्लफ्रेंड रिंग लेके आ गई तो क्रिंज करेंगे। गर्लफ्रेंड रिंग लेके आ गई और आपको उससे शादी नहीं करनी है, और अगर कोई गर्लफ्रेंड रिंग लेके आ गई तो आप कैसे करेंगे, क्रिंज करेंगे, यानी कि आप वहाँ से हट जाएंगे, भाग जाएंगे, और या फिर नर्वस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं क्रिंज का मतलब है किसी भी चीज़ से सडनली हट जाना, दूर चले जाना, फिरना, हिचकना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते वक्त। तो क्रिंज का ये सब मतलब है। तो गर्लफ्रेंड रिंग लेके आ गई तो क्रिंज करेंगे, यानी कि हट जाएंगे। टू सडनली मूव अवे फ्रॉम समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ फ्राइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉन। क्रॉन का मतलब है बुढ़िया, डायन, एंड अगली विथर्ड ओल्ड वुमेन। सिनोनिम्स है इसके हग या फिर अगली। ये देखिए, हग का जो मतलब है इसका, एक तो हग SHAG का आपको मीनिंग याद रखना है, हग कई बार पेपर में आता है, इसका मतलब क्रॉन ही होता है, इसका मतलब अगली होता है या फिर कोई डायन है या फिर ओके, उसको बोलते हैं हग HAG। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज क्राइंग बाय अम्यूजिंग ए क्रॉन इन हर ड्रीम। तो वो रो रही थी ये सोच के कि उसके ड्रीम में कौन है, क्रॉन आया है, जो कि उसको सच में लग रहा था। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्रॉन को देख के रोना आता है, क्रॉन को देख के रोना आता है, रोना क्रॉन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद कर सकते हैं। क्रॉन को देख के रोना आता है, क्रॉन रोना एक जैसे वर्ड्स हैं, तो क्रॉन को देख के रोना आता है, यानी क्रॉन क्या है, बुढ़िया, डायन, एक अगली वुमेन है। अगला वर्ड है काउंटरमैंड। काउंटरमैंड का मतलब है निष्फल करना। टू चेंज एन ऑर्डर दैट हैड ऑलरेडी बीन गिवन स्पेशली बाय गिविंग ए न्यू ऑर्डर। तो कोई ऑर्डर आपने ऑलरेडी दे रखा है, उसको चेंज करके नया ऑर्डर प्लेस करने को बोलते हैं काउंटरमैंड करना। आई कैन नॉट काउंटरमैंड एन ऑर्डर विंगर्स गिवन। फॉर एग्जाम्पल था ये जो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, काउंटर में बैठा हुआ मैन काउंटरमैन करता है। तो काउंटर पे जो बैठा होता है वो हमेशा चेंज करता है। अगर आपने मूवी की टिकट ली है, उसको वापस दे रहे हैं कि मेरे को आगे की दो नहीं पीछे की दो चाहिए, तो ये क्या करेगा, चेंज करके दे देगा आपको। तो काउंटर पे बैठा हुआ मैन काउंटरमैन करता है, यानी कि बदलाव करता है, चेंज करता है कोई चीज़ को। काउंटरमैन एक जैसे वर्ड्स है। काउंटर में बैठा हुआ मैन काउंटरमैन करता है। अगला वर्ड है कोप। कोप का मतलब है मार या आघात, a sudden illegal and often violent change of government, the fact of achieving something that was difficult to do. For example, he seized power in a military coup in 1997. तो सडन कोई भी इलीगल वायलेंस हुई है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है, और या ओके उसको बोलते हैं कोप करना। अब याद करने का तरीका देखिए, परवेज मुशर्रफ को सूप नहीं मिला तो कोप करेगा। सूप कोप एक जैसे वर्ड्स है। सूप नहीं मिला तो ये क्या करेगा, कोप करेगा, यानी कि वॉलेंट हो जाएगा, इलीगल सडन चेंज करेगा कोई एम्प्लॉय के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। तो परवेज मुशर्रफ को सूप नहीं मिला तो कोप करेगा। सूप कूप एक जैसे वर्ड्स है, तो आप याद कर सकते हैं। सडन इलीगल एंड ऑफन वॉलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, द फैक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट टू डू। तो कोई चीज़ को ऐसा जिसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो, उसको भी कोप करना बोलते हैं। अगला वर्ड है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब है नियम, प्रण या फिर होड। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, ए प्रॉमिस, ए फॉर्मल एग्रीमेंट टू पे फिक्स सम ऑफ मनी रेगुलरली स्पेशली टू ए चैरिटी। तो किसी को कोविनेंट का मतलब है कोई दो लोगों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेना, या एक प्रॉमिस कर लेना, या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट जो कि अपन ने एग्रीमेंट किया है चैरिटी को देने के लिए, उसको भी कोविनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड मेक रेगुलर गिफ्ट थ्रू ए कोविनेंट। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब याद करने का तरीका देखिए, कॉन्वेंट का मनी देने के लिए कोविनेंट बनाते हैं। कॉन्वेंट को मनी देने के लिए कोविनेंट बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका हो गया है अब इसको याद करने का। कॉन्वेंट को क्या देते हैं, हम मनी देते हैं, उसके लिए आप क्या बना रहे हैं, कोविनेंट बना रहे हैं, यानी कि एक नियम बना रहे हैं।
एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे कॉन्वेंट को क्या मिले, पैसा मिले। तो कॉन्वेंट को मनी देने के लिए कोविनेंट बनाते हैं। कोविनेंट मतलब नियम। अगला वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब है छिपा हुआ या फिर गुप्त, हिडन और सीक्रेट। कोवर्ट एक्शंस, तो कोवर्ट बोलते हैं कि कोई गुप्त एक्शन, सीक्रेट एक्शन को बोलते हैं कोवर्ट। तो आपको इसको कावर्ड से आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना। कावर्ड का मतलब तो डरपोक होता है, ये कोवर्ट है। ए ग्रुप ऑफ बशेस एंड स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर इन विच एनिमल कैन हाइड स्पेशली फ्रॉम हंटर्स। तो जो ग्रुप ऑफ बशेस होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर छुप के कोई एनिमल वार करता है या कोई सोल्जर वार करता है, उसको भी कोवर्ट बोलते हैं। और ये हिडन होता है और सीक्रेट एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन सप्लाइंग कोवर्ट मिलिट्री एड टू द रिबेल्स। तो कोवर्ट मिलिट्री, सीक्रेटली मिलिट्री से सप्लाई कर रहे थे रिबेल्स को। अब याद करने का तरीका देखिए, कवर करके काम करता है कोवर्ट है। तो जो कवर करके काम करेगा वो क्या करेगा, कोवर्ट होगा। कवर करके काम करता है कौन, कोवर्ट। कोवर्ट यानी कि बहुत ही सीक्रेट हो या फिर हिडन एक्शन या सोल्जर। अगला है कोविटियोस। कोविटियोस का मतलब लोभ, लालच, लालच करना। डिजायर समथिंग टू मच, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो कोई ऐसी चीज मांगना जो कि किसी दूसरे को बिलोंग करती है, या फिर लोभ करना, लालच करना, उसको भी कोविटियोस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंपनीज आर कास्टिंग कोविटियोस आइज ऑन द बार्गेन प्राइस कंपनीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, भारत के कवि कोविटियोस नहीं है। तो भारत के जो कवि हैं जो वो कोविटियोस नहीं है। कोविटियोस एक जैसे वर्ड्स है, कवि और कोविटियोस। तो भारत के जो लोग हैं, जो कवि हैं, वो कैसे हैं, कोविटियोस नहीं है, यानी कि लालची नहीं है। अगला वर्ड है काउ। काउ का मतलब एक तो होता है गाय, जो सभी को पता है। एक होता है अनप्रेजेंट वुमेन। लार्ज फीमेल एडल्ट मैमल्स जैसे एलिफेंट, व्हेल्स एंड सीज आर कॉल्ड काउज। तो जो लार्ज बड़ी जो एडल्ट मैमल्स होते हैं जो कि दूध पीते हैं, या जैसे एलिफेंट, व्हेल्स, तो ये सब क्या है, मैमल का मतलब वही नहीं जो कि दूध पीते हैं, जिनका प्रोसीजर अलग होता है, जैसे कि जिनके बच्चे होते हैं जिनके, और जिनके एग्स नहीं होते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो ये एलिफेंट हुई, जैसे वेल्स हुई, सील्स हुई, उनको काउ। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटेस्टर्स हैड बीन काउड इनटू सबमिशन बाय द पुलिस। तो प्रोटेस्टर्स को क्या किया, हैड बीन काउड इनटू सबमिशन बाय द पुलिस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, काउ को काउ हुआ। काउ को क्या हुआ, काउ हुआ, यानी कि एक फीमेल लार्ज अडल्ट फीमेल हुई, मैमल हुई, इसके एक लार्ज क्या हुई, फीमेल अडल्ट मैमल हुई इसको। तो काउ को क्या हुआ, काउ हुआ, यानी कि एक लार्ज फीमेल अडल्ट मैमल। अगला वर्ड है कॉवर। कॉवर का मतलब है टू लोअर योर हेड और बॉडी इन ए फेयर ऑफन वाइल मूविंग बैकवर्ड। तो बैकवर्ड मूव करते वक्त आपने अपने हाथ और से नीचे कर लिए हैं, तो उसको कॉवर करना बोलते हैं। ए गन वेंट ऑफ एंड पीपल कॉवर्ड बिहाइंड वॉल्स एंड अंडर टेबल्स। तो टेबल के नीचे छुप जाना या फिर पीछे किसी छुप जाना, गन देख के उसको कॉवर करना बोलेंगे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कवर्ड लोग हेड को कवर करता है। कवर्ड लोग क्या करते हैं, हेड को कवर करके कवर करते हैं। कवर करने यानी कि फेयर से अपने हाथ से मुंह को छुपा लेना, पीछे बैठ जाना, लोअर कर लेना हेड को। तो कवर करके कवर करते हैं, हमेशा ऐसे बोल सकते हैं आप, या फिर कवर्ड लोग हेड को कवर करके कोवर करते हैं। कोवर यानी कि अपने सिर को नीचे करके अपने आप को छुपाना। कॉय का मतलब है कम बोलने वाला। शाय और पर्टेनिंग टू बी शाय एंड इनोसेंट स्पेशली अबाउट लव और सेक्स एंड समटाइम्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन यू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मॉडेस्ट विदाउट बीइंग कॉय। तो अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कोई मिल गया में ये बॉय कॉय था। कोई मिल गया जो मूवी आपने देखी है जिसमें ऋतिक रोशन थे, तो कोई मिल गया में ये बॉय जो है ये क्या है, कोय हैं। ये बहुत ही शर्मीले हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने को लेकर। ओके, तो कोय का मतलब ये कौन सा बॉय है, कॉय बॉय है, यानी कि बहुत कम बोलने वाला है। अगला वर्ड है कोजन। कोजन का मतलब है धोखा देना, छल करना। टू मिसलेड बाय मीन ऑफ ए प्रिटी ट्रिक और फ्रॉड। डिसीव, टू परस्यूड और इंड्यूस टू डू समथिंग बाय कैजुअलिंग और विल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही कोज द मनी आउट ऑफ द ओल्ड वुमेन। तो कोजन का मतलब है धोखा देना, छल करना। अब याद करने का तरीका देखिए इसको, कजिन ने कजिन को कोजन किया। कजिन ने कजिन को कोजन किया। तो कजिन यहाँ देख सकते हैं, दोनों की अलग पार्टियां हैं। तो कजिन ने क्या किया, कजिन को कोजन किया। कोजन यानी कि धोखा देना, छल करना। अगला है क्रास। क्रास का मतलब है अनाड़ी या फिर मूर्ख। वेरी स्टूपिड एंड शोइंग नो सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द क्रास क्वेश्चंस ऑल डिसेबल्ड पीपल गेट आस्क्ड। द क्रास क्वेश्चंस ऑल डिसेबल्ड पीपल गेट आस्क्ड।
तो क्रॉस का मतलब बहुत ही मूर्खता वाले क्वेश्चन डिसेबल लोगों से करे गए। वेरी स्टूपिड एंड शोइंग नो सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाना कैसा है, क्रॉस बात थी, क्रॉस पे चढ़ाया जीसस को और ये कैसी थी, क्रॉस था, क्रॉस चीज थी। क्रॉस एंड क्रॉस एक जैसे वर्ड्स हैं तो याद हो जाएगा। क्रॉस का मतलब सभी को पता है और क्रॉस का मतलब अनाड़ी या फिर कोई मूर्ख, स्टूपिड पर्सन। अगला है कोरोनर। कोरोनर का मतलब है उप मृत्यु का कारण। एन ऑफिशियल हु एग्जामिन द रीजन फॉर अ पर्सन्स डेथ स्पेशली इफ इट वाज वायलेंट और अनएक्सपेक्टेड। तो जो एग्जामिन करता है किसी आदमी की डेथ के बारे में कि ये अनएक्सपेक्टेड हुई है या फिर वायलेंस की वजह से हुई है, उसको बोलते हैं कोरोनर। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, तो कोरोनर रिकॉर्डेड ए वर्डिक्ट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ। अब देखिए इसको तरीका देखेंगे, हॉस्पिटल के कॉर्नर में कोरोनर का ऑफिस है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में किसका ऑफिस है, कोरोनर का ऑफिस है। कॉर्नर कोरोनर एक जैसा वर्ड्स है तो इजीली याद कर सकते हैं आप। अगला वर्ड है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब है शारीरिक एंड दैहिक, रिलेटिंग टू द बॉडी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोल। सिनोनिम्स के फिजिकल, एग्जांपल that which is created is of necessity corporal एंड विजिबल एंड टेंजेबल। तो जो भी क्रिएट हुआ है वो क्या कॉर्पोरियल है, विजिबल है और टेंजेबल है। अब याद करने का तरीका देखिए, कार तो रियल कॉर्पोरियल है, कार तो कैसी है, रियल कॉर्पोरियल है। कॉर्पोरियल यानी कि रिलेटेड टू द बॉडी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोल, शारीरिक चीज़ों में आते हैं। कार तो रियल कॉर्पोरियल है, कॉर्पोरियल का मतलब शारीरिक दैहिक, रिलेटिंग टू द बॉडी एज डिस्टेंस फ्रॉम द सोल। अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब है मोटापा है, स्थूल का है। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज कॉर्पुलेंट यू मीन दे आर फैट। तो कॉर्पुलेंट का मतलब फैटी होना। ए रादर कॉर्पुलेंट फार्मर, ए रादर कॉर्पुलेंट फार्मर ऐसा एग्जाम्पल है। अब याद करने का तरीका देखिए, कार पुल करने वाली आंटी कॉर्पुलेंट आंटी है। कार पुल करने वाली आंटी कैसी है, कॉर्पुलेंट आंटी है, यानी कि मोटी आंटी है। कॉर्पुलेंट यानी कि मोटापा। अगला वर्ड है कॉरोबरेट करना। कॉरोबरेट करना यानी कि पुश करना, बल देना, टू ऐड प्रूफ और सर्टिनिटी टू एन अकाउंट, स्टेटमेंट, आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आई हैड एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कोरोबरेटेड द स्टोरी। तो कोरोबरेटेड का मतलब पुश करना है, किसी चीज को बल देना, टू प्रूफ ऐड करना उसके अंदर। आई हैड एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कोरोबरेटेड द स्टोरी। अब याद करने का तरीका देखिए, कंपनी को कोलोबरेट करके डॉक्यूमेंट से कोरोबरेट करते हैं। कंपनी को कोलैबोरेट करते हैं और डॉक्यूमेंट से कोरोबरेट करते हैं, यानी कि पुश करते हैं, उसको बल देते हैं। कंपनी के साथ में जब भी आप कोलैबोरेट करेंगे तो डॉक्यूमेंट से आपको कोरोबरेट करना पड़ेगा। तो कोरोबरेट का मतलब हुआ टू ऐड प्रूफ और सर्टिनिटी टू एन अकाउंट। अगला वर्ड है कॉरुगेटेड। कॉरुगेटेड का मतलब है सिकोड़ना, हैविंग पैरेलल रोज ऑफ फोल्ड विच लुक लाइक ए सीरीज ऑफ वेव्स व्हेन सीन फ्रॉम द एज। अब फॉर एग्जांपल देखिए, रूफ इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ कॉरुगेटेड आयरन। तो कॉरुगेटेड यानी कि सिकोड़ना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, कोरा गेट को हटा के कोरुगेट गेट लगा दिया। कोरा गेट को हटा के कोरुगेटेड गेट लगा दिया। तो यानी कि जहाँ पे एक कोरा गेट लगा हुआ था उसको हटा के कैसा गेट लगा दिया, कोरुगेटेड गेट लगा दिया, सिकड़ा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी रस्टिंग हो रखी है। तो कोरा गेट को हटा के कोरुगेटेड गेट लगा दिया। नेक्स्ट है कॉस्मिक। कॉस्मिक का मतलब है विश्व ज्ञान, विश्व ज्ञान या फिर जगत संबंधी, रिलेटिंग टू द यूनिवर्स एंड द नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्मिक लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कॉस्मेटिक लगा के कॉस्मिक में जाते हैं। कॉस्मेटिक लगा के कहाँ जाते हैं, कॉस्मिक में जाते हैं। कॉस्मेटिक कॉस्मिक एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप याद कर सकते हैं। कॉस्मेटिक लगा के कॉस्मिक जाते हैं। कॉस्मिक यानी कि विश्व विज्ञान, जगत संबंधी, यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मिक। तो कॉस्मेटिक लगा के कॉस्मिक जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोजी। कोजी का मतलब है प्लेस दैट इज टू स्मॉल, कंफर्टेबल एंड वार्म। द लिविंग रूम वॉज वार्म एंड कोजी। फॉर एग्जाम्पल, श्योर कोजी का बनियान कोजी होता है। तो कोजी आपने देखा, ये जो सनी देओल का ऐड आता है, कोजी बनियान कैसा होता है, कोजी होता है, COSY। कोजी यानी कि कंफर्टेबल होता है, वार्म होता है, स्मॉल होता है। तो कोजी का बनियान कोजी होता है। कोजी यानी कि मैंने आपको अभी बताया, अ प्लेस दैट इज कोजी, स्मॉल, कंफर्टेबल एंड वार्म। अगला वर्ड है कॉटरी। कॉटरी का मतलब है दल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड डू थिंग्स टुगेदर बट डू नॉट लाइक टू इंक्लूड अदर्स। कुछ ऐसे लोग जो अपना आपस का ही काम करते हैं, आपस में ही मिलजुल कर रहते हैं, दूसरे लोगों को इंक्लूड नहीं करते, उनको बोलते हैं कॉटरी। फॉर एग्जाम्पल, द सॉन्ग ही रिकॉर्डेड वर रिटन बाय स्मॉल कॉटरी ऑफ डेडिकेटेड राइटर्स। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कोठी किराए पर लेके साथ रहते हैं कॉटरी। तो कोठी किराए पर लेके, कोठी क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं और साथ रहते हैं कौन, कॉटरी। कॉटरी यानी कि दल, a small group of people who have the same interests and do the same thing but do not like to include others.
अगला वर्ड है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस का मतलब है सुख या फिर मुख, माफ कीजिएगा, सुख नहीं। कॉन्टिनेंस का मतलब है मुख, चेहरा, रूप। द अपीयरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ समवन्स फेस टू सपोर्ट समथिंग और आर्ग्यू टू समथिंग हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑफ नोबल कॉन्टिनेंस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। पैसा काउंट करते वक्त कॉन्टिनेंस होता है। पैसा काउंट और कॉन्टिनेंस एक जैसे वर्ड्स है। काउंटिनेंस, पैसा काउंट करते वक्त काउंटिनेंस होता है। काउंटिनेंस यानी कि चेहरा, रूप, द अपीयरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ समवन्स फेस टू सपोर्ट समथिंग और टू आर्ग्यू विद समथिंग हैपनिंग। तो पैसा काउंट करते वक्त क्या होता है? कॉन्टिनेंस होता है। कॉन्टिनेंस यानी कि मुख, चेहरा। अगला देखिए काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है झूठा या फिर नकली। अ कॉपी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द ओरिजिनल। फॉर एग्जांपल, इट इज इलीगल टू काउंटरफीट मूवीज फ्रॉम इंटरनेट। तो काउंटरफीट का मतलब चोरी करना, झूठा बोलना। अब याद करने का तरीका देखिए। काउंटर पे फिक्स किया था काउंटरफीट मनी। काउंटर पे फिक्स किया है कैसा मनी? काउंटरफीट मनी। काउंटर काउंटर एक दोनों में आ रहा है काउंटर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी काउंटर है, यहाँ पे भी काउंटर है। तो काउंटर पे फिक्स किया है काउंटरफीट मनी। अगला वर्ड है कॉन्विवियल। कॉन्विवियल का मतलब है हंसमुख या फिर खुश दिल। फाउंड ऑफ फीस्टिंग, ड्रिंकिंग एंड गुड कंपनी, सोशिएबल, मैरी, फेस्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द एटमोसफियर वॉज क्वाइट कॉन्विवियल। कॉन्विवियल का मतलब जो कि खाने पे पीने में, घूमने फिरने में, गुड कंपनी में इंटरेस्टेड हो, जिसको मजा आता हो, उसको बोलेंगे कॉन्विवियल। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। कौन बीवी कॉन्विवियल नहीं है। देखिए, कौन बीवी कॉन्विवियल नहीं है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये पूछ रहा है ये कि कौन बीवी, कौन सी बीवी है ऐसी जो कॉन्विवियल नहीं है, यानी कि जो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में, फीस्टिंग में, ड्रिंकिंग में, गुड कंपनी में, सोशिएबल एक्टिविटीज़ में, ओके, या फिर मैरी में। तो इन सब चीज़ों में जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कौन बीवी कॉन्विवियल नहीं है। तो कौन बीवी कॉन्विवियल, कौन बीवी, ठीक है, कौन बीवी कॉन्विवी एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कॉन्विवियल नहीं है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। जब भी कॉन्विवियल आएगा तो आपको इसमें ये इमेज ध्यान रखनी है और साथ में ये कोड ध्यान रखना है, जो कि याद करने से आपको पता लग जाएगा इसका आंसर। अगला वर्ड है कॉन्वोक। कॉन्वोक का मतलब है आयोजन करना, एकत्रित करना, टू गैदर टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ फॉर्मल मीटिंग। किसी एक ग्रुप को बुलाना और फॉर्मल मीटिंग करना, उसको बोलते हैं कॉन्वोक करना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्वोक वंस इन अ वीक। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। कॉन्वोकेशन के लिए कॉन्वोक करते हैं। कॉन्वोकेशन और कॉन्वोक एक जैसे वर्ड्स हैं। कॉन्वोकेशन के लिए क्या करते हैं? कॉन्वोक करते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं। तभी तो जो अपनी कैप्स है डिग्री वाली, उसको ऐसे उछालने को मिलेगा। ओके, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्वोक करना पड़ेगा। कॉन्वोकेशन के लिए कॉन्वोक करते हैं, यानी कि आयोजन करना। अगला है कॉन्वोल्यूटेड। अगला वर्ड है कॉन्वोल्यूटेड। इसका मतलब है उलझा, पेचीदा, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट इट्स लेंथ एंड कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट, आस्था बुक इज अ रिच एंड रिवॉर्डिंग रीड। डिस्पाइट इट्स लेंथ एंड कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट, तो यानी कि बहुत ही पेचीदा, उलझा हुआ उसका प्लॉट था उसके बुक का, और बहुत लेंथी थी। उसके बाद में भी काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा है। अब याद करने का तरीका देखिए। कौन वॉलेट लूटा, ये कॉन्वोल्यूटेड प्रॉब्लम है। किसने वॉलेट लूटा, कौन वॉलेट लूटा, ये कैसी प्रॉब्लम है? कॉन्वोल्यूटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ओके, ये देखिए यहाँ पे फोटो में, कौन वॉलेट लूटा, ये कॉन्वोल्यूटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो कौन वॉलेट, कॉन्वोल्यूटेड एक जैसे वर्ड्स है। कौन वॉलेट एंड कॉन्वोल्यूटेड, तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बहुत ही उलझा हुआ, पेचीदा। अगला वर्ड है कॉन्वल्जन। कॉन्वल्जन का मतलब है मरोड़, ए सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द मसल्स इन योर बॉडी कॉज्ड बाय इलनेस और ड्रग। तो किसी ड्रग की वजह से, इलनेस की वजह से, या फिर कुछ काम करने की वजह से आपके हाथों में अनकंट्रोल मूवमेंट आ गया है मसल के बाद में, ओके, हाथ मुड़ गया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वल्जन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका पहले शी वेंट इनटू कॉन्वल्जन ड्यू टू द स्टमक एक। तो स्टमक एक होने की वजह से क्या हुआ? कॉन्वल्जन हो गया। अब याद करने का तरीका देखिए। इस कन्वर्जन को देख के पेट में कन्वर्जन हो गया। इस कन्वर्जन को देख के, तो ये कन्वर्जन देखा किसी ने, और उसके बाद क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कन्वर्जन देख के क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया, कॉन्वल्जन हो गया। कन्वर्जन यानी कि बहुत ही अनकंट्रोल मूवमेंट हो गया, मरोड़ आ गई पेट, ठीक है, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं कॉन्वल्जन। अगला वर्ड है कॉपियस। कॉपियस का मतलब है बहुत या फिर विपुल, अ लार्ज अमाउंट, मोर देन इनफ। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट आउट फॉर अ मील लास्ट नाइट एंड ड्रंक कॉपियस अमाउंट ऑफ रेड वाइन। तो कॉपियस यानी कि बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अमाउंट।
याद करने का तरीका देखिए, कॉपियस ऑफ कॉपी, तो कॉपी जो है उसकी क्या है, कॉपियस है, यानी कि बहुत सारी कॉपी है। तो कॉपियस ऑफ कॉपी, कॉपी कॉपियस एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इजीली याद कर सकते हैं। अगली बार पेपर में कॉपियस आएगा तो आप कॉपी से इसको रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे। अगला वर्ड है क्विट। क्विट का मतलब है वुमेन हुज बिहेवियर इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट सेक्सुअल अटेंशन बाय बीइंग प्लेफुल एंड चार्मिंग। फॉर एग्जांपल, शी ग्रीटेड हिम विथ ए क्वर्टिश स्माइल। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, काऊ ने दूसरी काऊ को काउटिश किया। काउटिश का मतलब काउटिश, काऊ ने दूसरी काऊ को, देखिए काऊ आ रहा है और यहाँ पे भी काऊ आ रहा है, तो काऊ ने दूसरी काऊ को क्या किया, क्वाट किया, क्वाइट किया। तो यानी कि क्वाट का मतलब है वुमेन हुज बिहेवियर इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट सेक्सुअल अटेंशन बाय बीइंग प्लेफुल एंड चार्मिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब है हार्दिक, सच्चा, स्नेहपूर्व, फ्रेंडली बट फॉर्मल एंड पोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल ग्रीटेड मी वेरी कॉर्डियली एंड वर ईगर टू टॉक अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कोई भेजते हैं, कोई डायल करते हैं कॉर्डियल फ्रेंड को। तो कोई भेजते हैं या कोई डायल करते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो कोई उसको या तो कोई गिफ्ट भेजते हैं या फिर उसको फ़ोन डायल करते हैं। किसको, कॉर्डियल फ्रेंड को। कॉर्डियल यानी कि जो बहुत ही अच्छा फ्रेंडली फ्रेंड है। तो डायल, कॉर्डाइल एक जैसे वर्ड्स हैं, डायल और कॉर्डियल एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसको कॉर्डियल है, वैसे तो इसको डायल लिखा हुआ है DIAL, लेकिन इसको कॉर्डियल बोलते हैं। तो कोई या तो भेजते हैं या फिर कोई डायल करते हैं, किसको, कॉर्डियल फ्रेंड को। कॉर्डियल यानी कि बहुत ही फ्रेंडली, पोलाइट एंड हम्बल फ्रेंड। अगला वर्ड है कॉर्डोन। कॉर्डोन का मतलब है घेराबंद करना, किसी को घेर लेना। इफ पीपल इन अथॉरिटी सच एज ए पुलिस कॉर्डोन ऑफ ए बिल्डिंग और एरिया दैट पुट समथिंग अराउंड इफ इन ऑर्डर टू स्टॉप पीपल फ्रॉम एंटरिंग इट। तो एक बिल्डिंग को घेर लेना, चारों तरफ पुलिस का खड़ा हो जाना और किसी को अलाउ नहीं करना अंदर जाने को, उसको बोलते हैं कॉर्डोन करना। फॉर एग्जाम्पल, दे कॉर्डोन ऑफ द होल एरिया बिकॉज ऑफ ए सस्पेक्टेड बॉम्ब। याद करने का तरीका देखिए, डॉन की कार को कॉर्डोन कर दिया। डॉन, कॉर्डोन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो डॉन की कार को क्या करते हैं, हमेशा कॉर्डोन करते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं डॉन को। तो डॉन की कार को कॉर्डोन कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। घेरने को बोलते हैं कॉर्डोन करना। अगला है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब है परिणाम, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट, अकम्पनीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल गॉट कोरोलरी बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस एक्शन। अब याद करने का तरीका देखिए, करोड़ों रुपए सैलरी है तो कोरोलरी अच्छा है। करोड़ों रुपए सैलरी है तो कोरोलरी अच्छा है। करोड़, कोरो, करोड़, कोरो एक जैसे वर्ड्स हैं, करोड़ और कोरो। अगर करोड़ों रुपए सैलरी है तो कोरोलरी अच्छा है, यानी कि उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा होगा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो करोड़ों रुपए सैलरी है तो कोरोलरी अच्छा है, यानी कि परिणाम, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट। अगला है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब है राज्याभिषेक, a ceremony at which a person is made king or queen. In 1911, a giant bonfire was built to celebrate the coronation of the King George V. अब इसको याद करने का तरीका देखिए, नेशन क्राउन पहना के कोरोनेशन किया। नेशन क्राउन पहना के कोरोनेशन किया, तो ये जो क्राउन है इसका नाम है नेशन क्राउन, यानी कि पूरे देश का क्राउन था ये, इसको पहना के क्या किया, कोरोनेशन किया। नेशन क्राउन पहना के कोरोनेशन किया। अब इसीलिए आपको याद हो जाएगा, कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक करना। अगला वर्ड है क्रॉनी या फिर क्रोनिज्म। ए क्लोज फ्रेंड हु अकम्पनीज हिज बडीज इन देयर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल एंड हिज क्रोनीज आर मोर अवेटिंग ट्रायल स्मगलिंग। याद करने का तरीका देखिए, हनी क्रोनी है। क्रोनी का नहीं, हनी कैसा है, क्रोनी है, यानी कि बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कि हमेशा साथ देता है किसी भी एक्टिविटीज के अंदर। तो हनी क्रोनी है, हनी क्रोनी एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद कर सकते हैं। हनी क्रोनी कैसा, हनी कैसा है, क्रोनी है, यानी कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अगला वर्ड है क्रॉचिटी। क्रॉचिटी का मतलब है झगड़ालू या फिर चिड़चिड़ा। बैड टेम्पर्ड, इजीली मेड एंग्री, बाय द टाइम द मील बिगैन द यंगेस्ट चिल्ड्रन वर गेटिंग टायर्ड एंड क्रॉची ओल्ड मैन। तो इसका ये एग्जाम्पल है यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं। बाय द टाइम द मील बिगैन द यंगेस्ट चिल्ड्रन वर गेटिंग टायर्ड एंड क्रॉची ओल्ड मैन। आप इसको याद करने का तरीका देखिए, क्रॉची, काऊ आपको आपका चाट खा गया तो क्रॉची हो गया। काऊ अगर आपका कोई क्राउ, काऊ नहीं है क्रॉ है, क्रॉ अगर आपका चाट खा जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे, क्रॉची हो जाएंगे, क्रॉचिटी हो जाएंगे। क्रॉचिटी का मतलब झगड़ालू, बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और कैसे हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे। तो क्रॉ आपका चाट खा गया तो आप क्रॉचिटी हो गया। अगला है क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब है कंटेनर इन विच द सब्सटेंस आर हीटेड टू अ वेरी हाई temperature, a place or situation in which a difficult culture or styles can be mixed together to produce something new and exciting. ये भी इसका मीनिंग है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है।
अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्रू के साथ क्रूसेबल किया। तो क्रू जो है, किसी भी मूवी का जो क्रू है उसके साथ में क्या किया, क्रूसेबल किया, यानी ये कोई सब्सटेंस को कंटेनर में डाल के उसको बहुत ही हीट किया, बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि कोई फूड मान लीजिए, नॉन वेजिटेरियन मान लीजिए, तो क्रू के साथ क्रूसेबल किया। अगला है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब है धर्म युद्ध, अ लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग विच यू बिलीव इन स्ट्रांगली। तो किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करना और उसको पूरा करना काम को, उसको बोलेंगे क्रूसेड करना, धर्म युद्ध। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लॉन्ग इन्वॉल्व इन ए क्रूसेड फॉर रेशियल इक्विटी। तो ये लोग बहुत ही टाइम से रेशियल इक्वलिटी को लेके क्रूसेड कर रहे थे। अब याद करने का तरीका देखिए, कुछ क्रू लोगों को साइड करने के लिए क्रूसेड करते हैं। क्रू जो लोग हैं बहुत ही क्रूर जो हैं, बहुत ही क्रूअल जो हैं, बहुत ही, उन लोगों को साइड करने के लिए क्रूसेड करते हैं। तो क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध करते हैं ऐसे लोगों को साइड करने के लिए। जैसे ISIS को साइड करने के लिए दुनिया के सारे देश काम कर रहे हैं, वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, क्रूसेड कर रहे हैं। ए लॉन्ग एंड डिटरमिनेड अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग विच यू बिलीव इन स्ट्रांगली। अगला वर्ड है क्रक्स। क्रक्स का मतलब है संक्षिप्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस पार्ट ऑफ अ मैटर, प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट। किसी भी चीज़ का जो इंपॉर्टेंट सीरियस पार्ट है, मैटर का, प्रॉब्लम का, आर्ग्यूमेंट का, उसको क्रक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इशू ऑफ एन आर्म्स एम्ब्रोगो विल बी एट द क्रक्स ऑफ द नेगोशिएशन इन जेनेवा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, सारे बाइकों में यामा क्रूज बाइक कैसी है, क्रक्स है। क्रक्स यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर सीरियस पार्ट है इस बाइक सीरीज़ का। तो जितनी भी यामा की बाइक्स है उसमें क्रूज बाइक कैसी है, क्रक्स है। नेक्स्ट देखेंगे क्यू। क्यू का मतलब है संकेत, नाटक के पात्र का अंतिम शब्द या फिर सूत्र। अ वर्ड और एक्शन इन अ प्ले ऑफ अ फिल्म विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल और एक्शन इन अ प्ले और मूवी विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल बाय परफॉर्मर टू बिगिन सेइंग और डूइंग समथिंग। तो जो कोई भी एक्शन होता है प्ले के अंदर, फिल्म के अंदर, तो किसी को क्लू देना कि अब तो आपकी बारी है बोलने को, उसको क्यू बोलते हैं। क्यू यानी कि संकेत देना। आई हैड नेवर नोन हिम मिस अ क्यू। तो मैंने कभी भी उसको मिस करते हुए नहीं देखा क्यू को। अब देखिए याद करने का तरीका, क्लू इज क्यू। तो जो क्लू होता है वही एक क्यू होता है, यानी कि संकेत होता है जिससे कोई भी मर्डरर पता कर सकते हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल पता कर सकते हैं। तो क्लू इज क्यू। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। अब ये क्लू इज क्यू। क्यू यानी कि संकेत देना। अगला वर्ड है कुलिनरी। कुलिनरी यानी कि पाकशाला संबंधी रसोई का, और रिलेटिंग टू किचन और टू कुकरी। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कीन टू अक्वायर मोर एडवांस कुलिनरी स्किल्स। कल की नारी को कुलिनरी नहीं आता है। तो कल की नारी, जैसे कि जो फ्यूचर में आजकल लड़कियां हैं जो उनको क्या नहीं आता, कुलिनरी नहीं आता है, यानी कि खाना बनाना नहीं आता है। ओके, तो कल की नारी को कुलिनरी नहीं आता है। कल की नारी, कुलिनरी एक जैसे वर्ड्स हैं तो इजीली याद कर सकते हैं। कल की नारी, कुलिनरी। कुलिनरी यानी कि रिलेटिंग टू द किचन। अगला वर्ड है कल। कल का यानी कि चुनना। When people cull animals, they kill them, especially the weaker member of a particular group of them, in order to reduce or limit their number. तो जो कमज़ोर हैं, जो कि काम के नहीं है, उनको मार देना, किल कर देना, उसको कल बोलते हैं, उसको छाट के करना। द प्लान टू कल लार्ज नंबर ऑफ बेबी सील्स। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कल पूरे कुल का किल करते हैं, कल करते हैं। कल पूरे कुल का जो किल करते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, यानी कि उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तो किल, कल एक जैसे वर्ड्स हैं। किल कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, यानी कि उनको सेलेक्ट करके उनको मार रहे हैं। कल और किल एक जैसे वर्ड्स हैं। अगला है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब है पराकाष्ठा, सिरा, चरम विंक, द हाइएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग, यूजुअली हैपनिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी हाईएस्ट पॉइंट हो या फिर एंड हो किसी भी चीज़ का, तो और एक ही टाइम पे वो हो रहे हो, तो उसको बोलेंगे कल्मिनेशन। देयर अरेस्ट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एन ऑपरेशन इन विच 120 अदर पीपल वर डिटेन्ड। माई नेशन विल बी ऑन कल्मिनेशन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए कितना आसान है। माई नेशन विल बी ऑन कल्मिनेशन। तो मेरा नेशन कैसा हो, कहाँ पर हो, कल्मिनेशन पे हो, यानी कि टॉप पे हो, सारे अच्छी चीज़ें एक साथ हो रही हो। माई नेशन विल बी ऑन कल्मिनेशन, नेशन कल्मिनेशन। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब है जिम्मेदार, उत्तरदाता, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। फॉर एग्जाम्पल, ही एडेड देयर वॉज अ क्लियर कल्पेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका याद करने का तरीका देखिए, कल पे काम छोड़ते हैं कल्पेबल लोग। तो कल्पेबल लोग क्या करते हैं, कल पे काम छोड़ते हैं कल्पेबल लोग। तो डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसिडर रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। तो जो रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी बैड कंडीशन के लिए, वो कैसा होगा, कल्पेबल होगा। तो कल पे काम छोड़ते हैं कौन, कल्पेबल लोग। तो कितना आसान हो गया अब याद करना आपके लिए। कल पे काम छोड़ेंगे कौन, कल्पेबल, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, जो जिम्मेदारी को उठाएंगे और ब्लेम उनके ऊपर आएगा अगर काम नहीं करेंगे तो।
अगला वर्ड है कल्ट। कल्ट का मतलब है पंथ, धर्म, ग्रंथ। ए रिलीजियस ग्रुप ऑफन लिविंग टुगेदर हुज बिलीव्स आर कंसिडर्ड एक्सट्रीम और स्ट्रेंज बाय मैनी पीपल। तो कोई ऐसा रिलीजियस ग्रुप लिविंग जो साथ में रह रहा हो, उनके बिलीव को मानना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं कल्ट। फॉर एग्जाम्पल द टीनेजर मे हैव बीन अबडक्टेड बाय रिलीजियस कल्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कल्ट को अपना अपना कल्चर एक्टिविटीज़ होता है। कल्ट का अपना अपना कैसा होता है, कल्चर एक्टिविटीज़ होता है। तो कल्ट क्या है, कल्ट क्या हुआ, रिलीजियस ग्रुप हुआ जिसके बहुत ही अजीब बिलीव्स हैं। तो कल्ट का अपना अपना रिलीजियस एक्टिविटीज़ होता है, सभी को पता है ये बात। तो कल्ट, कल्चर एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इजीली याद कर सकते हैं। कल्ट का मतलब हुआ पंथ या फिर धर्म ग्रंथ। अगला वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब है लोभ या फिर लालच, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर वेल्थ, पोजेशंस, पावर। फॉर एग्जाम्पल क्यूपिडिटी स्पॉइल्स द रियल प्लेजर ऑफ लाइफ। तो क्यूपिडिटी का मतलब हुआ लोभ करना, लालच करना, कुछ ज़्यादा चीज़ें मांगना बार बार, वेल्थ को, पावर को, उसको बोलते हैं क्यूपिडिटी। लालच स्टूपिडिटी है, क्यूपिडिटी है। तो लालच कैसा है, स्टूपिडिटी भी है, सभी को पता है, और साथ में क्यूपिडिटी भी है, क्योंकि अगर एक चीज़ आएगी तो आप उस पर और डिजर्व करोगे, उससे बड़ा, उसके बाद और, उसके बाद और। तो इसलिए क्यूपिडिटी का मतलब हुआ लालच। तो लालच कैसा है, क्यूपिडिटी है और स्टूपिडिटी है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला है क्यूरेटर। क्यूरेट का मतलब है अध्यक्ष, रक्षक, रखवाला। द पर्सन हुज जॉब इज टू बी ए चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट और ए वर्क ऑफ एन आर्ट इन ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो किसी भी चीज़ का जो रक्षक होता है, अध्यक्ष होता है, जो उसको ध्यान रखता है, इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। अब वो म्यूजियम का भी हो सकता है, स्पोर्ट्स का भी, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड का भी हो सकता है, पिच का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है। क्यूरेटर। ए क्यूरेटर ऑलवेज मैनेजेस द क्राउड एफिशिएंटली। ये एग्जाम्पल हुआ। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, म्यूजियम का केयर टेकर इज क्यूरेटर। म्यूजियम का केयर टेकर कैसा है, क्यूरेटर है। केयर टेकर को बोलते हैं क्यूरेटर। अगला है कर्मेट गॉन। कर्मेट गॉन का मतलब है चिड़चिड़ा आदमी, एन इल टेम्पर्ड पर्सन फुल ऑफ रिसेंटमेंट एंड सब बॉन्ड नोशंस। फॉर एग्जाम्पल सच ए टेरिबल ऑड कर्मेट गॉन। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रमोद महाजन का मर्डर कर्मेट गॉन ने किया है। कर्मेट गॉन यानी कि चिड़चिड़ा आदमी। प्रमोद महाजन का मर्डर कर्मेट गॉन, मर्डर कर्मेट गॉन एक जैसे वर्ड्स हैं। प्रमोद महाजन का मर्डर किसने किया है, कर्मेट गॉन ने किया है। कर्मेट गॉन यानी कि बहुत ही चिड़चिड़ा आदमी। अगला वर्ड है कौरसरी। कौरसरी का मतलब है सरसरी, शिथिलता, असावधानी, डन क्विकली एंड विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन टू डिटेल्स। किसी भी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, जल्दी कर लेना, तो उसको बोलते हैं कर्सरी। बुर्क कास्ट एज कर्सरी ग्लैंस एट द मेन्यू देन फ्लैप्ड इट शट। एकदम से दोनों ने देखा मेन्यू की तरफ, कर्सरी ग्लैंस बहुत ही क्विकली, और उसको बंद कर दिया। अब याद करने का तरीका देखिए, कर्सर कर्सरी चलता है। कर्सर कैसे चलता है, आपने देखा होगा, ये अभी जो मैं पेन भी चला रहा हूँ तो कर्सर जो है वो बहुत ही तेज़ चलता है। अभी यहाँ से आ गया पता भी नहीं चलेगा। तो कर्सर यानी कि बहुत ही तेज़। तो कर्सर कैसे चलता है, कर्सरी चलता है, यानी कि बहुत ही तेज़ चलता है। अगला वर्ड है कर्ट। CURT। कर्ट का मतलब है छोटा करना। इफ समवन मैनर और स्पीच इज कर्ट इट इज रूड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग वेरी क्विक। तो किसी चीज़ को छोटा करना, क्योंकि कोई स्पीच को, तो उसको बोलेंगे कर्ट करना। सिनोनिम साइंस के ब्रिस्क्यू, ब्रिस्क, टर्स। फॉर एग्जाम्पल टू गिव ए कर्ट नोट रिप्लाई। अब याद करने का तरीका देखिए, बात को कट करके बोलता है कर्ट। तो बात को कैसे करता है, कट करता है और फिर बोलता है कौन, कर्ट। यानी कि कट कौन हुआ, जिसने अपनी स्पीच को छोटा कराया है और बहुत ही रूड करवाया है ज़्यादा बोलने की वजह से अपने आप को। तो बात को कट करके बोलता है कर्ट। कट और कट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है कर्टेल। काटना, कम करना। टू स्टॉप समथिंग बिकॉज इट इज फिनिश्ड और टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल नाटो प्लान्स टू कर्टेल द नंबर ऑफ ट्रूप्स बीइंग सेंट टू द रीजन। तो कर्टेल का मतलब हुआ काटना, किसी चीज़ को कम करना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, टेल को कट करके कर्टेल किया। टेल को, अगर किसी चूहे की टेल को कट कर दिया तो क्या हो गया, कर्टेल हो गया, क्योंकि इसको काट दिया है। तो टेल को कट करके कर्टेल किया, यानी कि छोटा किया। अगला वर्ड है कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब है रखवाला। कस्टडी में जो लोग रखते हैं उसको रखवाला कौन होता है, कस्टोडियन होता है। वन हैविंग चार्ज ऑफ बिल्डिंग और ग्राउंड और एनिमल। फॉर एग्जाम्पल द कस्टोडियन ऑफ द होली स्ट्रीम्स इन मक्का एंड मदीना। अब याद करने का तरीका देखिए, चीज़ों को कस्टडी में रखते हैं कौन, कस्टडियन। कस्टडी, कस्टडियन एक जैसे वर्ड्स हैं। तो चीज़ों को क्या करते हैं, कस्टडी में रखते हैं कौन, कस्टडियन। अगला वर्ड है सैनिकल। सैनिकल है ये समझना कि लुटेरे से कुछ नहीं होगा। बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। कोई सिंसियर नहीं है और खुद में ही इंटरेस्टेड है, उसको बोलते हैं सैनिकल। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक शी टेक्स अ रादर सैनिकल व्यू ऑफ मैन। याद करने का तरीका देखिए, यूएस के सैनिक कैसे हैं, सैनिकल है। यूएस सैनिकल। यूएस के सैनिक कैसे हैं, सैनिकल है, यानी कि वो उनको लगता है सिर्फ वो खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आर और ज़्यादा सिंसियर नहीं है।
तो यूएस के सैनिक साइनिकल है, यूएस साइनिकल, एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है साइनोसॉर, आकर्षित करना या फिर खींचना। अ पर्सन और थिंग हैविंग ए क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस और ग्रेट ब्यूटी विच अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो लॉट ऑफ अटेंशन को अट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ से, क्वालिटी से, एक्सीलेंस से, ब्यूटी की वजह से, उसको बोलते हैं साइनोसॉर करना। जू में डायनासोर है, तो जू में डायनासोर जो है वो कैसा होता है, साइनोसॉर होता है। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि ये कैसा था, कितना बड़ा था। तो डायनासोर इज साइनोसॉर ऐसे बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में। और डायनासोर इज साइनोसॉर, साइनोसॉर यानी कि आकर्षित करना। सो फ्रेंड्स, ये सारे वोकैब्स थे जो कि मैंने आपको बताया सी अल्फ़ाबेट के 5th वीडियो में। और इसी के साथ सी अल्फ़ाबेट के हमारे जो वोकैब्स हैं वो ख़त्म होते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब पसंद आए होंगे और आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम।